तो हमें बीते हुए कल को भी देखना होगा। 2009 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो उनके बजट में जो वृद्धि हुई थी 5 साल के अंदर 6,44,549 करोड़ रुपए की टोटल वृद्धि हुई थी। लेकिन 2014 से 2020 के बीच मोदी जी के सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें जो वृद्धि हुई है 12,42,338 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं। समुद्र के किनारे एक कोई सज्जन टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा समुद्र के लहर के साथ जब कुछ मछलियां बह करके आती थीं तो उनको पलट करके वो समुद्र के अंदर फेंक देता था। उन सज्जन से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि जब एक लहर के साथ लाखों मछलियां बह करके किनारे पर आती हैं तो आप ये 2-4 मछलियों को जो फेंक देते हो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उस बच्चे ने ये उत्तर दिया कि ना आपको फर्क पड़ता है ना मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन जिन मछलियों को मेरे कारण दोबारा जीवन मिल जाता है उन्हें फर्क जरूर पड़ता है। मान्यवर, मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाहता हूं। सन 1991 में पहली बार सांसद बना, देश की राजनीति को समझने की कोशिश की और हम देखते हैं कि सन 1984 में राजीव गांधी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन 84 के बाद 89 चुनाव हुआ, सरकार बनी लेकिन किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 89 के बाद 91, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 91 के बाद 96, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 96 के बाद 98, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 98 के बाद 99, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और 2014 के पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको अन्यथा न लें, लेकिन देखें देश की स्थिति क्या थी। कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते थे कि संविधान में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और कुछ लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि शायद अब इस देश के अंदर किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। चिंता होने लगी थी, निराश हो गए थे लोग, राजनीति से निराश थे, राजनीतिक दलों से निराश थे और इसीलिए किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। लेकिन 2014 में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जनता विश्वास करती है और पूर्ण बहुमत की सरकार 32 साल के बाद बनती है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने देश के सामने जो चुनौती थी उसको स्वीकार किया और इस भावना के साथ स्वीकार किया, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और मान्यवर, कुछ लोगों को नहीं दिखाई पड़ता, नहीं समझ में आता
उनको कोई समझा भी नहीं सकता। जैसे आज सीए की चर्चा चल रही है, सब कुछ जानते हुए समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति सो रहा हो, अगर वो वास्तव में सो रहा हो तो उसको एक आवाज मारिए वो जाग जाएगा, लेकिन वो जानबूझ करके सो रहा हो तो आप चाहे जितनी आवाज मारिए वो नहीं जागेगा। और यही हाल आज हमारे इन मित्रों का हो गया है। ये जानबूझ करके, सब जानते हुए जानबूझ करके सोने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इनको नहीं फर्क पड़ता साहब, ना फर्क पड़े, लेकिन आयुष्मान योजना के कारण 10 करोड़ परिवारों की जिंदगी में फर्क आया है। इस बात को आप मान लीजिए, आपको फर्क पड़े या ना पड़े। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि 12 करोड़ परिवारों को फर्क पड़ा है। और एक बात मैं इसमें और छोटा सा जोड़ना चाहता हूं, यह मात्र सवाल 6,000 रुपए का नहीं है। मैं गांव से आता हूं, मैं देखता हूं, पहले जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा खेत है या और छोटा खेत है, कुछ नहीं पैदा होता था, जिनको जमीन की जरूरत थी, शहर के किनारे बड़े लोग पहुंचते थे, समझाते थे भाई इसमें तो कुछ होता नहीं है, मुझको दे दो। 2 लाख की जमीन है 4 लाख रेट लगा दिए, 4 लाख की जमीन है 8 लाख रेट लगा दिए। अब वो गरीब आदमी सोचता है कि इसमें पैदा तो कुछ होता नहीं है, तो मैं क्या करूं इस जमीन को रख करके। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस योजना के कारण गरीब की जमीन बिकना बंद हो गया, क्योंकि गरीब ये जान गया कि ये जमीन रहेगी तभी हमें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए बड़े लोग तो अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीब आदमी जमीन बेचने के लिए तैयार आज के तारीख में नहीं है। 37 करोड़ लोगों के खाता खोलेंगे। अब हो सकता है किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जिन लोगों का बैंक से रिश्ता बना है उनको तो फर्क पड़ा। इसी लोकसभा के अंदर राजीव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया जब भेजता हूं तो 10 पैसा पहुंचता है, 15 पैसा पहुंचता है। उस सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया था। 25 पैसा पहुंचता है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया था कि जो हम भेजते हैं वो आम आदमी के पास जिनके लिए हम भेजते हैं उसको नहीं पहुंचता है। लेकिन आज डीपीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत आज 65,000 करोड़ रुपए इस देश का बचा है। इस बात को सब स्वीकार करेंगे और कहीं ना कहीं उस परंपरा में मंदी आने का काम हुआ है। आज उज्ज्वला योजना के कारण अब भाई ना फर्क पड़े, लेकिन 8 करोड़ परिवारों की जिंदगी में फर्क पड़ा है। आज विद्युत के क्षेत्र में यही काम हुआ। मातृत्व बंधन योजना 6,000 रुपया, इसके कारण भी फर्क पड़ा है। और एक जिस पर निगाह ही नहीं जा रही है, पहले हम कोई भी आवेदन करते थे तो हमें एक शपथ पत्र बनवाने के लिए कचहरी में जाना पड़ता था, तहसील में जाना पड़ता था, और एक सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब 500 या 1000 और कम से कम 2-4 घंटे बेकार, 2-4 दिन। आज कल्पना किया जाए कि इस देश के अंदर एक दिन में कितने शपथ पत्र बनते थे, एक झटके में उसकी आवश्यकता को इस सरकार ने समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से अगर हम अब जैसे 370 और 35 से, अब भाई किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन 89 में मार मार करके रातों रात जिनको भागना पड़ा था जम्मू कश्मीर से, उनको तो फर्क पड़ा। 42,000 नौजवान
जिसकी रक्षा के लिए शहीद हो गए, उनको तो फर्क पड़ा। इसी तरीके से राम जन्मभूमि का प्रकरण इतने दिनों से लंबित था। हमारे विरोधी पूछते थे कि बीजेपी के लोग नारा लगाते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब भाई हो सकता है किसी को फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन जो लोग कई सौ वर्ष से उम्मीद लगा करके बैठे थे, हाँ आपको भी फर्क पड़ा है आपको भी फर्क पड़ा है, आज उनको फर्क पड़ा है। 3 तलाक, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। 84 में ही राजीव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ये हमारे कानून मंत्री जी बैठे हैं, साहबानों को न्याय मिला था, एक महिला को न्याय मिला था। हमारे ही जिस लोकसभा क्षेत्र से आज हम सांसद हैं, आरिफ मोहम्मद खान जो आज गवर्नर हैं, कांग्रेस के अच्छे नेताओं में थे, राजीव जी के बड़े करीबी थे या कांग्रेस परिवार के बहुत करीबी थे, लेकिन एक बार सच्चाई उनके जुबान पर आ गई तो उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। आज ऐसी महिलाओं को भी हम लोगों ने न्याय देने का काम किया है। और बात तुष्टीकरण की है, हाँ ठीक। आज हमारे राहुल जी, एक टेप चल रहा था राफेल राफेल राफेल, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर थोड़ा सा हमको लगाता है बैन कर दिया, बंद कर दिया। वो टेप जो है बंद हो गया। अब एक टेप चल रहा है उनका, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। मैं बड़े मन से, खुले मन से पूछना चाहता हूं और उपाध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है दर्द कौन लेगा। यह एक दिन की समस्या नहीं है, हम भी मानते हैं बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन दर्द कौन लेगा ये बताया जाए। लोग सब चले गए, बाजार उठाया जाए, अकेले मेरा गुनाह नहीं है साहब, अंधेरा बोला, अदालत में रोशनी को भी बुलाया जाए। एक दिन की समस्या नहीं है, अदालत में रोशनी को भी बुलाया जाए। आधे अधूरे मन से कोई लड़ाई नहीं जीत सकता है। और हमारे सामने जो विपक्ष बैठा हुआ है, उसके सामने एक यही दिक्कत है कि आधे अधूरे मन से हर काम को करने की कोशिश करता है, और हर काम को करने की कोशिश किया और इसीलिए समस्याओं का एक अंबार लग गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान भी हम ही करेंगे। और मुझे विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि ये टेप भी हम आपका जल्द बंद करेंगे। ये टेप भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, लेकिन ये समस्या हमारी देन नहीं है। और मैं 5 साल में तो साहब बहुत कुछ हो गया, आपकी देन है साहब आपकी देन है। और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। अरे बोल दिए 15 मिनट कहे थे, 15 मिनट घंटे